कलम उठाया है। तो आप बताएं कि उन्होंने अपने दौर दौर में ये क्या क्या काम किया और मज़ीद क्या बेहतर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे भाई ने पहले भी बताया है कि पहले तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तो सब चाहिए इंजीनियर को भी नहीं पता कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है क्या है। परवेज़ सलीम कुरैशी ने इंजीनियर उसको बताया है कि अपने आप को पहचानो, तुम्हारी कुदरत है। सबसे बड़ी बात जो है किसी को अवेयरनेस देनी है, जो कि है। इससे पहले वो पंजाबी में कहते हैं ना बारों बार कामों, तो वो बारों बार कामों हुआ करते थे। और ये जो अगर किसी का कोई नंबर होता था तो वो भी दिखता था, यानी कि फैल बुक डिपो वाला भी मोहर लगा के वो भी मोहर लगा के देता था। और ठेकेदारी निज़ाम, और ठेकेदार के मैट्रिक पास होता था वो अपने आप को इंजीनियर समझ के और रजिस्ट्रेशन करवा के और अजीबो गरीब काम किया करता था। लेकिन परवेज़ सलीम कुरैशी साहब ने इंजीनियर को बताया कि तुम इंजीनियर हो और अपनी कुदरत को, अपनी कदर को पहचानो। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा मेरे भाई ने बताया ये बायोमेट्रिक निज़ाम। देखें, हम जनरल इलेक्शन में भी सारा ये मामला, जब इलेक्शन की बात होती है तो दाखिले की बात होती है। ये जो चीज़ इस दफ़ा हो रही है बायोमेट्रिक निज़ाम, हालांकि इस दफ़ा ये बायोमेट्रिक निज़ाम खत्म आया है, तकरीबन 3 घंटे बन रहा है, लेकिन टाइम की एक्सटेंशन हो गई, 9 बजे तक टाइम की एक्सटेंशन है और वोटर्स आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि जो वोट डालना है थ्रू बायोमेट्रिक करना है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान लेवल पे कि इंजीनियर जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू जो है वो वोट डाल रहा है। इसके अलावा आपने पूछा है कि फर्दर क्या करेंगे, कि में है कि इंजीनियर को जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना। किस तरह कि जैसे भाई ने बताया है कि यूनिवर्सिटीज़ है, हर यूनिवर्सिटी को जब एफिलिएशन मिल जानी है, हर यूनिवर्सिटी ने ढेरों के ढेरों इंजीनियर पैदा कर देने हैं, उनकी खपत कहाँ पे करनी है। बात ये है कि अगर इस पर चेक एंड बैलेंस हो तो म्यारी इंजीनियर यूनिवर्सिटी से निकले। जब म्यारी इंजीनियर निकलेगा उसको जॉब भी मिलेगी। अताई इंजीनियर खत्म करना, अताई इंजीनियर खत्म करने हैं, म्यारी इंजीनियर निकालना है। और वो डिपार्टमेंट में जाएगा, उसकी मुकत होगी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, उसकी मुकत होगी सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। जब ये बड़ी तरीके इंजीनियर यूनिवर्सिटियों वाले निकालते हैं, उनका वो लेवल नहीं होता, फिर उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इंडस्ट्री में अपना जो फ्रेश हो जाए, जो उस पर पूरा उतरेगा, उसको जॉब देनी है। खाली डिग्री को नहीं देखना, उन्होंने बंदे को भी देखना है कि इसके हाथ में जो डिग्री है उस कैलिबर पे है कि नहीं है। ये चीज़ का वो देखनी होती है। अगर इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस लग जाए, हमारा म्यारी इंजीनियर मार्केट में आए और बेरोजगारी खत्म हो जाए। इसके अलावा जो रिफॉर्म में शामिल है, हमारे बाकी जो हम जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हमारे कुछ हम फेडरल गवर्नमेंट के हम कैपको भी इम्प्लाइज हैं। हमारे जो है वो प्रोविंस के जो इंजीनियर्स हैं उनको एक अलाउंस, एफेक्टिव अलाउंस 1.5 टाइम उनको उनकी बेसिक का मिला है। हम अभी तक उससे महरूम हैं। और परवेज़ साहब ने वादा फरमाया है कि इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर यकसानियत होगी। अगर उनको मिल सकता है, वो भी इंजीनियर है, तो हम सब भी इंजीनियर हैं, तो सबको जो है वो एफेक्टिव अलाउंस मिलेगा। और इसके अलावा जो इंजीनियर का सर्विस स्ट्रक्चर है, जैसे ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका बड़ा माशाल्लाह अच्छा जानदार जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर है। इंजीनियर उसको महसूमी दूर करने के लिए यकीन दिलाया है परवेज़ सलीम कुरैशी साहब ने कि सर्विस स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें इंजीनियर इंशाल्लाह खुशहाल होगा। जब इंजीनियर खुशहाल होगा, ये पाकिस्तान के ममार है, तो फिर पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। तो हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फुल और सपोर्ट के साथ परवेज़ सलीम कुरैशी साहब को इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। और द इंजीनियर पाकिस्तान जिंदाबाद, परवेज़ सलीम कुरैशी साहब जिंदाबाद, इंजीनियर पाकिस्तान जिंदाबाद, परवेज़ सलीम कुरैशी साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह जी हमारे भाई हैं